अरे देखें, जो कंज़्यूमर की डेफ़िनेशन है ना, अगर हम उसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों पे एक आम आदमी की ज़बान में समझने की कोशिश करें, तो कंज़्यूमर हर वो बंदा है जो किसी भी गुड्स को, यानी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को खरीद रहा है, किसी पैसों के एवज़ या किसी सर्विस को। यानी वो चीज़ जो कि आपको किसी पैसों के बदले प्रोवाइड की जा रही हो। यानी कि फॉर एग्जांपल यू गो टू वॉच अ मूवी, दैट इज़ द सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो आई एम अ कंज्यूमर, मैं उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा हूँ और उसको मैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो अ कंज्यूमर कैन बी एनी इंडिविजुअल हु इज़ यूजिंग अ गुड और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल नीड। इसमें कभी भी वो बंदा शामिल नहीं होगा जो एक चीज़ को खरीद रहा है या एक सर्विस प्रोक्योर कर रहा है और उसको फिर फर्दर आगे कमर्शियल यूटिलिटी में यूज़ कर रहा है या अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ कर रहा है। सो कंज्यूमर वुड ऑलवेज बी दैट पर्सन, हमेशा वही बंदा होगा who's जो actually who's एक्चुअली कंज्यूमिंग इट, जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उस चीज़ को ले रहा है। सो दिस इज़ हाउ पर हैविंग सेड दैट इज इट सेफ टू से कि जैसे हमारे पास रिटेलिंग होती है या जैसे हमारे पास ड्रॉप शिपिंग या ये सारा ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में प्रेवलेंट हो रहा है, सो इफ दे एवर हैव अ क्लेम तो वो कंज्यूमर लॉज या कंज्यूमर राइट्स के अंडर नहीं क्लेम कर सकते। देखिए, अब ड्रॉप शिपिंग और ये तमाम चीज़ें जिसका ताल्लुक ई-मीडिया से है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, वहाँ पे एक जो हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जो ट्रांज़ैक्शन है वो बी टू बी है या बी टू सी है। आसान लफ्ज़ों में डी टू बी यानी कि 2 बिज़नेसेस, मैं और आप एक कारोबार कर रहे हैं, आपका एक कारोबार है, मेरा एक कारोबार है। हम दोनों बैठ के एक डील करते हैं और हम कोई चीज़ प्रोक्योर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ये मोबाइल फ़ोन है, इसकी शिपमेंट मुझे इम्पोर्टेंट है, आई विल सेल इट फॉर माय कमर्शियल बेनिफिट। दिस वुड बी अ बी टू बी ट्रांज़ैक्शन। तो अगर कोई ऐसे ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्व है जहाँ पे 2 बिज़नेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दैट पर्टिकुलर एम्बिट, क्योंकि उसके लिए फिर डिफरेंट एरिया ऑफ लॉ ट्रिगर करता है। बट जब भी बी टू सी आ रही है, यानी फॉर एग्जांपल हानिया प्रोवाइडिंग अ सर्विस और मैं एज़ अ कंज्यूमर तो कंज्यूम कर रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं कंज्यूमर लॉ को ट्रिगर कर सकता हूँ। बट शर्त ये है कि वहाँ पे कोई क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी ना हो रही हो। जब वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी आ जाती है, यानी कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा हूँ जो कि किसी और ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रही है, यानी किसी और मूवी से ओरिजिनेट कर रही है, तो उसका पे क्लेम पाकिस्तान के अंदर बनाना या पाकिस्तान के अंदर उसके खिलाफ केस फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि कोर्ट्स एंटरटेन आपको नहीं करती। कोर्ट्स मुश्किल उसके जो बिज़नेस होता है या जो चीज़ आपने ली होती है, वो एक और मुल्क में, एक और रिलेशन में एग्ज़िस्ट कर रही होती है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। हम बताएँ 1995 से 1995 से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। उसके बाद 2011 में आके इस्लामाबाद बड़ी कैपिटल टेरिटरी के लिए कानून बनाया गया एंड दैट इवेंचुअली ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आया सूबों पे। सूबों में इस तरह है कि पंजाब को अलग कानून साज़ी हुई, बलूचिस्तान में अलग हुई, सिंध में अलग हुई। अब जो सिंध की कानून साज़ी है, वो एग्ज़िस्ट कर रही है सिंध की प्रोविंस की एंटिटीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम प्रोक्यूरिंग अ सर्विस, आई एम बेस्ड इन कराची, द डिफेंडेंट जो कि रिस्पोंडेंट होगा मेरा, वो अगर उसकी कोई ऑर्गनाइज़ेशन, कोई कंपनी, कोई सब्सिडी एग्ज़िस्ट कर रही है सिंध में, देन आई कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट इन कराची यूपी। और इसका कंप्लेंट का मैकेनिज़्म इज़ वेरी सिंपल। यू आइदर एंगेज अ लॉयर और यू ड्राफ्ट अ सिंपल कंप्लेंट। अपनी जो भी ग्रीवियंस है वो बताएँ, डैमेजेस बताएँ अपने, जो-जो आपके फैक्ट्स हैं वो बताएँ एंड व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द कोर्ट। आप ये बताएँ, कोर्ट में जमा करवाएँगे, कोर्ट आपको सिंपली जो है उसपे नोटिस करेगी एंड दैट्स हाउ द सिस्टम एक्ट है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर प्रोविंशियल एक्ट्स एज़ वेल। जो तमाम प्रोविंशियल एक्ट्स मौजूद हैं हमारे, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है सब्सटेंशियली, उसमें कोई डिफरेंस एज़ सच नहीं है। तो जो रेमेडीज़ हैं, वो रेमेडीज़ भी काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो कोर्ट के पास जो पावर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं एंड those powers vary from providing the same service or goods again to the extent कि जहाँ पे imprisonment भी हो सकती है if they do not comply with that particular order of the court। बट नॉर्मली जो कोर्ट दे रही होती है वो जो भी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के साथ आपको जो लॉस इनकर हुआ है, जितना भी क्वांटिफाइबल लॉस है, वो आपको दे। देन फॉर योर मेंटल, फिजिकल और एनी फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज दैट यू हैव इंकर्ड, तो वो फिर आपके डैमेजेस की फॉर्म में आया था, जनरल स्पेशल डैमेजेस की फॉर्म पे, थोड़ा वो भी हो सकती है। एंड देन लास्टली तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आई थिंक लोगों को शौक दिलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि
इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सेक्शन 29 ऑफ द एक्ट, जो कहता है कि अगर आप जब कंप्लेन फाइल कर रहे हो और आप एक ऑफर मेक करें, जिस तरह यूके में होता है कि आप ऑफर टू सेटल मेक करें, तो अगर वो ऑफर जो आप दे रहे हैं वो रीजनेबल है और अदर साइड यानी रिस्पोंडेंट अनरीजनेबल इसको रिफ्यूज कर रहा है, देन यू कैन राइटली क्लेम द लॉस द कॉस्ट दैट यू इनकर फॉर लिटिगेशन। तो जो भी आपकी लिटिगेशन पे यानी जो आपकी काउंसिल की कॉस्ट आएगी, you can also recover that from the respondent as well, and this is a mandatory provision अगर अनरीजनेबल डिनायल है और एट द एंड ऑफ द ट्रायल यदि प्रूव होता है कि हाँ उन्होंने जो डिनाया था वो गलत था। फॉर एग्जाम्पल, माई क्लेम इज ऑफ 10 लाख रुपी, आई मेड रिजनेबल ऑफर कि यू सेटल द डिस्प्यूट राइट नाउ, आई सेटल एट 7 लाख, 5 लाख, वॉट एवर द एंड वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, देन द कोर्ट कैन ग्रांट द डैमेजेस जो कि लिटिगेशन कॉस्ट में करूँ। पेनल्टीज भी होती हैं, फाइन्स भी होती हैं, सो रिस्पोंडेंट पे इफ ही इज फाउंड गिल्टी, इफ ही इज फाउंड गिल्टी। तो सर इसका तो कोई ब्रैकेट है या इज इट ओनली ऑन द जजेस डिस्क्रेशन कि वो मेरिट टू मेरिट ऑफ द केस ही डिसाइड करेगा कि कितना फाइन होना चाहिए या कितनी किसी पे इम्पोज किया जाए पेनल्टी? देखिए नॉर्मल जजेस के डिस्क्रेशन में होता है ये, एंड नॉर्मली अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज दैट यू हैव एक्वायर्ड। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे पास केसेस आते हैं एज स्मॉल एज गेटिंग सम गुड्स फ्रॉम एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एंड देन वी सी केसेस जहाँ पे पीपल हैव सफर्ड material loss due to their car being damaged, due to their uh, precious possession being damaged. So the losses are quantifiable to the extent जितना loss यहाँ बिककर हुआ है. So again it depends on that. तो इस वजह से इस पर तो कमेंट करना कि मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या होगा, आई थिंक इट वुड बी प्रीटी मैच्योर.